सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो फाइनली मैं 2 महीने के बाद कोई वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सो गाइज, एसएससी फेज 12 को लेकर आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, जो भी है। तो भाई आज की वीडियो में सारा कुछ क्लियर होने वाला है। और अगर आपने एसएससी फेज 14 का फॉर्म भरा है तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को पूरा देखना। तो मैं आपको स्टार्टिंग से सारा कुछ बताता हूँ। सो भाई 26 Feb 2024 को एसएससी फेज 12 का नोटिफिकेशन आता है 26 फरवरी 2024 को। और इसका एग्ज़ाम होता है जून के मंथ में 20, 21, 24, 25 और 26 जून को इसका एग्ज़ाम हुआ था। और इसका जो रिज़ल्ट आया था वो आया था आपको 8 जुलाई 2024 को। तो भाई रिज़ल्ट में आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ भाई EWS की, तो उसमें यार 1804 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। SC में 4198, ST में 2153, OBC में आपको दिख रहा होगा 6266, UR में 12963 एंड टोटल 29561 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। और उसमें मैं भी था। ओके, आपको यहाँ पे मेरा रिजल्ट दिख रहा होगा। अब देखो होता क्या है कि भाई एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट आने के बाद क्या होता है ना कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट वगैरह ऑनलाइन अपलोड करना होता है। तो मैंने भी डॉक्यूमेंट वगैरह ऑनलाइन अपलोड किया। इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं और हर पोस्ट का ना अलग अलग कोड होता है। तो जो मेरे पोस्ट का कोड था वो था आपका NR15324। अब देखो जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, इसका रिज़ल्ट आया। एक ही एग्ज़ाम देना होता है, इसमें रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट आने के बाद साइड में एक डेट आपको वहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। उसमें आपको ना अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है साइट पे जाके। तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो उनकी साइड से ना एक लिस्ट आती है। तो भाई वो लिस्ट तुरंत नहीं आती है, वो आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल तक लग जाता है। तो भाई मेरे साथ भी जो मेरे पोस्ट कोड वाले थे NR15324, तो उसमें भाई लिस्ट तुरंत नहीं आई थी, काफ़ी टाइम लग गया था लिस्ट आने में। तो जब उनकी साइड से लिस्ट आया तो भाई उन्होंने पता है क्या रीज़न दिया। उन्होंने रीज़न ये दिया, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर PR नॉट फुलफिल, कैंडिडेट पोजेज MA हिस्ट्री एंड नॉट हैविंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट और पेपर। मतलब उनका ये कहना था कि भाई आपने जो मास्टर किया है हिस्ट्री से, उसमें आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या फिर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट नहीं है। अब मैं आपको ना अपना सब्जेक्ट दिखाता हूँ। देखो भाई मेरे क्या क्या सब्जेक्ट थे। देखो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। सबसे पहला एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटी। बट उनका ये कहना था कि आपका एक सिंगल पेपर होना चाहिए। तो यार अपन एंशिएंट के अंदर क्या पढ़ेंगे? वही एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे ना, कि पहले के टाइम पे क्या क्या हुआ था, कौन से राजा आए थे, गुप्त, चोल वंश, यही सब पढ़ेंगे ना। लेकिन उनका ये ASI का ये कहना है कि आपका एक सिंगल पेपर होना चाहिए। तो भाई उन्होंने ये रीज़न दिया। उसके बाद फिर हम लोग जो मेरे साथ के भी कुछ बंदे थे, हम लोग कॉलेज गए एंड वहाँ पर हमने एक सर्टिफिकेट बनवाया जिसमें सारा कुछ अच्छे से लिखा हुआ था कि बच्चे ने जो है एंशिएंट और मेडिवल की जो पढ़ाई है यहाँ से कंप्लीट करी है, ऐसे करके मतलब सारा कुछ क्लियर किया हुआ था। तो हम लोगों ने वो डॉक्यूमेंट अपलोड किया। लेकिन भाई जब डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसके बाद रिजल्ट आने में उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया। मैं और मेरे 2-3 बंदे हैं, मतलब जान पहचान के। तो हम लोग कई बार तो नहीं यार, 2 बार गया था मैं। 2 बार वहाँ गया था। ASI का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, वहाँ पे हम लोग गए और रिज़ल्ट के बारे में बोला कि सर जल्दी रिजल्ट निकालिए, बहुत टाइम हो गया ये वो। तो उन्होंने बोला कि हाँ निकाल रहे हैं। तो फाइनली अभी कुछ दिन पहले 1 मंथ हुआ होगा, आई थिंक 1 मंथ या 1.5 मंथ, उन्होंने रिजल्ट निकाला। और देखो भाई उन्होंने क्या रीज़न दिया, फिर से सेम वही रीज़न उन्होंने वापस से दे दिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर PR नॉट फुलफिल, कैंडिडेट पोजेज MA हिस्ट्री एंड नॉट हैविंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट और पेपर एट रिप्रेजेंटेशन स्टेज एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो उन्होंने पहले जो रीज़न दिया था, वही रीज़न यहाँ पे सेम टू सेम उन्होंने कॉपी कर दिया है। तो देखो यार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नितिन कुमार कैटेगरी EWS नॉट एलिजिबल। तो जो फाइनल लिस्ट आई इनकी, तो उसमें इन्होंने DV के लिए नहीं बुलाया। और ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, उन्होंने तो बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट किया है। अभी जो लिस्ट आई है ना, जो रिजेक्शन मतलब जो बच्चे रिजेक्ट हुए हैं, तो भाई उसमें टोटल कैंडिडेट है 733। वैकेंसी हमारी 50 थी, 22 UR के लिए और 13 OBC के लिए, 7 SC के लिए, 3 ST के लिए और EWS के लिए टोटल 5 वैकेंसी थी। तो 733 बच्चे रिजेक्ट हुए। तो SSC फेज 12 को लेकर आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो आपको मैंने यहाँ पे सारा कुछ, आपका जो भी डाउट था आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यार अगर आपने SSC फेज 13 में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है इसी पोस्ट को लेकर, तो
हो सकता है दिक्कत आए, बट मैं नहीं चाहता कि कोई दिक्कत आए। बाकी अगर आपका सब्जेक्ट जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी फेज़ 14 वाले बच्चे, अगर आपका देखो फेज़ 14 में तो ये पोस्ट नहीं आई है, मुझे अच्छे से मालूम है क्योंकि मैं खुद फॉर्म फिल करने की सोच रहा था, लेकिन फेज़ 14 में ये वाली वैकेंसी इस बार नहीं आई। बाकी इसके अलावा अगर आपने SSC फेज़ 14 का फॉर्म फिल करा है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है एग्ज़ाम को लेकर कि भाई लास्ट टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए और किस टीचर से पढ़ना चाहिए, अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप कमेंट कर देना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।